बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके इसमें कशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रफ़ान वनीला आइसक्रीम पाउडर से ज़बरदस्त सी वनीला आइसक्रीम बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। ये वो तमाम चीज़ें जिनका मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एक डिस्की लेकर इसमें तकरीबन आधा लीटर के बराबर मैंने दूध डाल लिया है। इस दूध को आप ने बॉयल आने से पहले ये आधा कप के बराबर जो है वो चीनी डाल लेनी है और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। तो आपने ये रफ़ान वनीला आइसक्रीम पाउडर लेकर ये तकरीबन आधा कप के बराबर है, इसमें आपने आधा ही कप के बराबर दूध डाल लेना है और इसको आपने विस्क के साथ जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह या गुठली वगैरह ना रहे। तो इस तरह आपने विस्क के साथ इसको मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद जब दूध गर्म हो जाए तो आपने दूध को अच्छे तरीके से पकाना है 15 से 20 मिनट तक लो आंच पे रख के आपने दूध को पकाना है ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए और आपने इस अमल को इसी तरह जारी रखना है जब तक ये थिक नहीं होता। थोड़ा सा थिक होने के बाद आपने वनीला आइसक्रीम पाउडर जो है जो आधा कप के बराबर था इसमें दूध डालकर मिक्स करके रखा होता, आपने ये थोड़ा थोड़ा करके आपने इस दूध के अंदर डालना है और इसको आपने इसी तरह पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो इस अमल को आपने इसी तरह दोहराते रहना है और इसको मज़ीद हमने थिक करना है। तो मैं मज़ीद इसमें जो है ना वनीला आइसक्रीम पाउडर का मिल्क जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर डालना है और आपने इसको अच्छे तरीके से थिक कर लेना है। तो ये देखें ये माशाल्लाह थिक होने के करीब है और ये थिक हो चुका है। इसके बाद में इसमें खुशबू के लिए जो है ये वनीला एसेंस तकरीबन चंद ड्रॉप में इसके अंदर डालूँगा जो तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ये वनीला आइसक्रीम पाउडर जो है उसका अब ये जो कस्टर्ड है तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा करने के लिए रख देना है फ्रिज में। और ये मेरे पास मलाई थी बच्ची घर की, वो आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर डाल देनी है और आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल यकजान ही हो जाते। तो आपने इसको विस्क के साथ इसी तरह मिक्स करना है और इसको 2-3 मिनट रख देना है ठंडा करने के लिए। इसके बाद मैं एक ग्राइंडर ले लूँगा। ग्राइंडर में ये तमाम आइसक्रीम जो हमने रखी थी ये आपने सूप लीडल के ज़रिए आपने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डालनी है और इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना और इसको ग्राइंड कर लेना है आपने। ग्राइंड करने के बाद ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल स्मूथ और यमी सी वनीला आइसक्रीम जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए एक बॉल ले लूँगा। आपने इस तरह बॉल लेकर ये आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद मेरे पास कोको पान मसाला है, ये आपने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर डाल देना है गार्निश के लिए। तो इसके बाद मैं इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लूँगा और 3 घंटे गुजरने के बाद आप ये देखिए मैं आइसक्रीम जो है ये फ्रीज़ हो चुकी है। इसके साथ मेरे पास ये रूह अफ़ज़ा है गार्निश के लिए और इसके साथ मेरे पास कोको पान मसाला है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी है या कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो बहुत ही आसान हो आपके साथ हर वीडियो में शेयर करें। और इंशाल्लाह जो वक्त गुजरता जाएगा मैं आपके साथ सूप की रेसिपी, बारबेक्यू की रेसिपी, हर तरह के फूड की रेसिपी मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।